हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस लियो के लिए है। आज हम देखेंगे कि लियो के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, मतलब अगर आपकी राशि सिंह राशि है बेसिकली तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 5 मई से लेकर 11 मई के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं और क्या गाइडेंस है। तो मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड लूँगी गाइडेंस या एडवाइस के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं लियो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लियो के लिए 5 से लेके 11 मई के बीच में क्या प्रेडिक्शंस हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है लियो, क्या कर सकते हैं आप इस टाइम पर। द फूल, बहुत ही गो टू एडवाइस कार्ड। टॉप ऑफ द डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स से 2 कार्ड है एक्चुअली, मतलब 2 नंबर जिन कार्ड्स पे लिखा हो ऐसे 2 कार्ड आए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है प्रेडिक्शंस के लिए, मैं सबसे पहले इसकी 2 इंटरप्रिटेशन समझ पा रही हूँ। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि अगर आप ऐसा समय बिता रहे थे लियो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही थी, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही थी, या अब आपको लग रहा था कि मतलब यही लग रहा था कि हाँ मुझे एक चीज़ पे मेरा पूरा फोकस नहीं हो पा रहा है, मुझे 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ रहा है। तो या तो आप उस सिचुएशन से अब हट रहे हैं, आप शायद फाइनली अपना फोकस एक चीज़ में ला पा रहे हैं, ये आप नोटिस करेंगे। या सेकंड, अगर मैं इंटरप्रिटेशन लूँ, मैं इन दोनों कार्ड्स को अलग अलग तरीके से देखूँ, तो इन कार्ड्स का ये मतलब हो सकता है कि आप एक्चुअली 2 चीज़ों पे अब फोकस कर रहे हैं। एक से ज़्यादा चीज़ को आप या तो अब मैनेज कर रहे हैं, या आपने अपनी एनर्जी को डिवोट किया है 2 चीज़ों के अंदर, या उससे ज़्यादा चीज़ों में, या 2 आइडियाज़ में, या मे बी आप मान लीजिए आप 2 जगहों पे जाते हैं। आप एक स्कूल में जाते हैं और आप किसी इंस्टीट्यूट में और जाते हैं, और आपके वहाँ पे दोनों जगह पे फ्रेंड्स हैं। तो आप उस चीज़ को या तो जगल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स के साथ समय बिता सकूँ। ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल ही है। आपसे क्या पता रेजोनेट करे, क्या पता ना करे। या अगर आप 2 चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसा कुछ आप, मतलब यहाँ पे आप जगलिंग कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं। और 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है, अगर उसे मैं इंडिविजुअली इंटरप्रेट करूँ तो आप किसी ऐसे सिचुएशन से निकल रहे हैं जहाँ से अब निकलना इम्पॉर्टेंट था आपके लिए लियो, जहाँ से निकलने का समय आ गया था, बट आप अपनी चीज़ें, अपने लेसन सीख के, और आप मतलब खाली हाथ नहीं जा रहे हैं यहाँ से, आप बहुत कुछ सीख के समझ के आप निकल रहे हैं। या तो किसी स्किल को अक्वायर कर रही हैं आप, बहुत इंटेलिजेंस और बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो अक्वायर करके निकल ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास 6 स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है, और ये 6 की 6 लेके जा रहे हैं अपने साथ। तो क्या पता ज़्यादा रही हो कभी ये बड़ी एक स्ट्रेंज इंटरप्रिटेशन है, हालांकि ऐसा है नहीं, 6 का ही कार्ड है ये, बट यहाँ पे ये है कि कुछ हम लेके तो जा रहे हैं, खाली हाथ तो हम जा नहीं रहे, ठीक है। तो ये है क्योंकि स्वॉर्ड्स माइंड के लिए होती है, तो इसलिए मैंने इंटेलिजेंस और क्लैरिटी की बात की थी। और एडवाइस अगर आपके लिए देखी जाए तो फूल है, तो फूल यही एडवाइस है, बड़ी बहुत ज़्यादा ये वैसे कनेक्ट हो रहे हैं दोनों कार्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और फूल। तो फूल बेसिकली ये कहता है आपको एडवाइस के लिए कि आप रिलैक्स होइए। अगर आप किसी नई चीज़ के लिए अब जा रहे हैं, आप कहीं से निकल के अगर कहीं नई जगह जा रहे हैं, आपको नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन रिलैक्स करिए, परेशान मत होइए। यूनिवर्स, पहली बात तो यूनिवर्स आपको गाइड करने के लिए रेडी है पूरी तरीके से, और ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये जर्नी अब आपको केयर फ्री होकर लेनी है, ये जर्नी आपको रिलैक्स होकर लेनी है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही एक ऑसम जर्नी होने वाली है जो अब आगे आपको अनफोल्ड होते हुए दिखेगी, इसलिए बिल्कुल फियरलेस होके अपने मन से कोई भी प्री कंसीव नोशंस हटा के आगे बढ़िए। अगर मैं 2 ऑफ सॉर्ड्स को भी कंसिडरेशन में लूँ तो बेसिकली अगर आपके पास कोई चॉइस भी थी, 2 चीज़ों में आपको चूज़ करना पड़ रहा था लियो, तो इसी चीज़ को आपको, इसी फार्मूला को अप्लाई करिए यहाँ पे भी, कि आपको केयर फ्री होके, आपको जहाँ पे भी आप कम ओवर थिंकिंग करनी पड़ रही है और चूज़ करके लगे हाँ ये ठीक है मेरे लिए, वो कर लीजिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, फ्यूचर आपको नहीं पता चल पाएगा। अगर आप सोचें ना कि मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए तो मैं चूज़ कर लूँ, ये नहीं होगा, पता नहीं चलेगा आपको। बस जहाँ इच्छा जा रही है, जहाँ मन कर रहा है,
वहाँ पे आप उस दिशा में चले जाइए। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।